चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला, इसका कोई भी मायने नहीं है। अब जब शिक्षा विभाग स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति के लिए ऑनलाइन फोटो के साथ उनकी उपस्थिति बना रहा है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ऐसे दौर में एक ऐसा मामला जमुई में सामने आया जो दिखाता है कि चाहे सरकार कितनी भी जद्दोजहद कर ले, जो शिक्षक हैं वो अनुपस्थित रहने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ लगा ही लेंगे। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। अभी सोशल मीडिया पर सीधे अपने आईपैड पर शिक्षा विभाग के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको शिक्षक से हालचाल पूछते देखा गया और लोगों ने इसकी खूब तारीफ की। लेकिन उसी वक्त जमुई में एक ऐसा पत्र भी मेरे हाथ आया जो दिखाता है कि जमुई के सुदूर चकाई इलाके में कुछ शिक्षक अपने उपस्थिति के लिए अपने फोटो को फोटो बनाकर उसी के द्वारा उपस्थिति बना दिया करते थे। मैंने पूछा कि फोटो से फोटो तो बात समझ में आती है कि स्कूल के सामने बड़ा सा फोटो लगाकर उसी पर कैमरा लगा करके फोटो से फोटो दिखाया जा सकता है, लेकिन बायोमेट्रिक में अंगूठा कैसे लगाया जाएगा? तो मुझे बताया गया, जब मैंने उनसे पूछा तो बताया गया कि हेडमास्टर से ऐसे शिक्षक तालमेल करके रहते हैं और बायोमेट्रिक पर अंगूठा लगाने के लिए पहले ही दिन से हेडमास्टर ने अपने 10 उंगली में से एक उंगली उस शिक्षक के लिए दे दिया है, जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा लिया था। और इस अंगूठे से हेडमास्टर उस शिक्षक की उपस्थिति बायोमेट्रिक से शुरुआती दौर से बनाता आ रहा है, उनके फोटो से फोटो दिखाकर उनकी उपस्थिति दर्ज कराता आ रहा है और उसके बदले में हेडमास्टर को शिक्षक द्वारा कुछ न कुछ मोटी रकम मंथली मिलती रहती है। और ऐसा ही एक मामला यह दिखाता है कि शिक्षा विभाग जो बहुत सख्त है बिहार में, तब भी शिक्षक कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं। मेरा तो मानना है कि अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और वस्त्र जैसे चीजें, मूलभूत अधिकार की चीजें जो भी हैं वो सरकार सीधे सीधे स्वयं करे। ये प्राइवेट और सरकारी स्कूल का झंझट क्यों हो? सीधे कलेक्टर का बेटा हो या फिर हो आम आदमी की संतान, वो सभी को एक ही स्कूल में पढ़ाई मिले, तभी माना जाएगा कि वो बच्चा बराबरी की दौड़ लगा सकता है। सरकारी स्कूल में लाख जुगत लगाया जाए, वहां की पढ़ाई, शिक्षकों के ये तरीके निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जो आपके आम आदमी के बच्चों को हमेशा बड़े लोगों के बच्चे से पीछे धकेलते जा रहे हैं। हद तो यह है कि अभी कुछ दिन पहले जब शिक्षक की बहाली में गड़बड़ी की बात सामने आई थी, तो माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि जिन लोगों ने फर्जी तरीके से शिक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति ली है, वो अगर स्वेच्छा से अपनी नियुक्ति छोड़ देते हैं, अगर रिजाइन कर देते हैं, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। नतीजा ये हुआ कि कुछ शिक्षकों ने रिजाइन कर दिया, लेकिन जो गड़बड़ी करने वाले कुछ शिक्षक थे, जिनका कलेजा थोड़ा मजबूत था, उन्होंने नहीं छोड़ा नौकरी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिन लोगों ने नौकरी छोड़ा वो घर चले गए। ऐसे में जब शिक्षकों को नौकरी छोड़ने के लिए सरकार स्वेच्छा से आदेश दे रही थी, उस वक्त यह व्यवस्था भी होनी चाहिए थी कि जो लोग चोरी करके और उसके बाद भी अगर नौकरी नहीं छोड़ते हैं, गलत नियुक्ति के बाद भी अगर नौकरी नहीं छोड़ते हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई होगी। ये तो ऐसा ही बात हुई कि जो पकड़ा गया वो चोर, जो बच गया वो सियाना है। मुजरिम न कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। धन्यवाद, प्रणाम। बढ़ाकर बच्चों को उपस्थिति बढ़ाकर निकालते हैं, जिससे गलत तरीके से सरकारी लाभ जो है वो ले सके। लेकिन अब शिक्षा विभाग ऐसी अनियमितता को रोकने के लिए प्रयास में जुटा है। कक्षा में जितने बच्चे उपस्थित होंगे उतने ही बच्चों की हाजिरी बनेगी, जितने बच्चे की हाजिरी बनेगी उतने ही बच्चे का मिड डे मील भी बनेगा, यानी मध्याह्न भोजन भी बनेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था लागू करने जा रही है। अब कहा जा रहा है कि जितने बच्चे क्लास में उपस्थित रहेंगे उतने ही बच्चों का अटेंडेंस बनेगा, क्योंकि डिजिटल तरीके से बच्चों का अटेंडेंस बना है, और वही उतने ही बच्चों का मध्याह्न भोजन भी बनेगा। लगातार शिक्षा विभाग में गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, हाजिरी को लेकर लगातार गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। शिक्षा विभाग इस गड़बड़ी को दुरुस्त करने के लिए कई विद्यालयों में गुप्त की बहाली की और करीब 1 महीने तक बिहार के तमाम सरकारी विद्यालय में गुप्त थे वो सरकारी विद्यालय के खामियां निकाले और सीधे शिक्षा विभाग तक पहुंचा। शिक्षा विभाग पर सख्त उद्रेक हो गई है और उन कमियों को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग जो है अब एक्शन मोड में है। हाल ही में शिक्षा विभाग की मिली जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि चंपारण की एक स्कूल में कुल 530 छात्र छात्रा की जगह 116 स्टूडेंट की उपस्थित थे, जबकि पिछले एक सप्ताह के दौरान 350 से अधिक बच्चों की उपस्थिति दर्ज थी। ऐसे में